नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज एक नए विषय पे बात करेंगे। विषय है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वर्सेस बैंक एम्प्लॉइज। जी, इसी पर बात करेंगे। केंद्र सरकार विचार कर रही है कि अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की रिटायरमेंट एज को 60 से 62 कर दिया जाए। सरकार का तर्क है कि जो उनका अनुभव है वो और 2 साल तक सरकार के विभागों को मिल सके। हालांकि सरकार के इस तर्क को हजम कर पाना मुश्किल है, कारण कि यहाँ जब जब यहाँ एक और अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग इंतजार में हैं कि उनको नौकरी मिले। युवा अनुभव सामने आए। वैसे भी सिर्फ 2 साल के लिए उनका अनुभव लेने के लिए उनकी रिटायरमेंट एज को बढ़ाना उचित नहीं है, लेकिन सरकार विचार कर रही है और जब विचार करेगी तो उसको इम्प्लीमेंट भी कर देगी। लेकिन उसके उल्टा अगर बैंकों में देखा जाए तो बैंक कर्मचारी हो, अधिकारी हो, उनको छटनी की तैयारी है और छटनी भी बड़े तरीके से सरकार का वित्त मंत्रालय बैंकों से कहता है कि हर महीने आप कर्मचारियों की, अधिकारियों की परफॉर्मेंस चेक करिए, और अगर उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो स्टेट बैंक में जो अधिकारी हैं उनकी अगर 50 साल से ज़्यादा आयु हो गई है, 25 साल की सर्विस हो गई है, नेशनलाइज बैंक में 55 साल की आयु हो चुकी है, 30 साल की सर्विस कर चुके हैं, और जो सब स्टाफ है, क्लरिकल है, वो स्टेट बैंक में 58 साल और नेशनलाइज बैंक में 57 साल के पार कर चुके अधिकारी कर्मचारियों की हर महीने परफॉर्मेंस देखी जाए, और अगर वो परफॉर्मेंस नहीं करते तो उनको घर का रास्ता दिखाया जाए, यानी उनको बैंक से बाहर कर दिया जाए। अब यही लोगों ने अपने काम परफॉर्मेंस के कारण से बैंकों को आज इस स्थिति में लाया है, और ऐसे में लास्ट लेग पर उनको ये कहना कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। हर व्यक्ति की परफॉर्मेंस अलग होती है, लेकिन आप ऑफिसर्स और उससे ऊपर कैडर की परफॉर्मेंस कोई टारगेट या बाकी चीज़ों के आधार पर उसको माप सकते हैं, लेकिन 4th क्लास की परफॉर्मेंस को मापने के लिए क्या यंत्र होगा, क्लरिकल को परफॉर्मेंस की मापने के लिए क्या यंत्र होगा कि उसने कितने लोगों से बात की, कितने डाटा एंट्री की, कितने कस्टमर को अटेंड किया। यानी एक अजीब तरीका है, लेकिन मंशा कुछ और है। मंशा यह है कि बैंकों में कर्मचारी, अधिकारियों की संख्या को कम किया जाए। उसके और विपरीत अगर देखा जाए तो जो एग्जीक्यूटिव क्लास है, स्केल 4, 5, 6, 7, 8, उनके लिए सरकार का कहना है कि बिजनेस के आधार पर उनकी वैकेंसी जो है उसको दोबारा से देखा जाए, और अगर बिजनेस उनका बैंकों का ज़्यादा है तो और वैकेंसीज उसके लिए क्रिएट की जाए, जो अभी तक क्राइटेरिया है उसको चेंज किया जाए। यानी वही बिजनेस के लिए जो टॉप मैनेजमेंट के लिए आप एक अलग सोच रखते हैं, उसी बिजनेस को करने के लिए जो मध्यम वर्गीय अधिकारी हैं और जो क्लरिकल स्टाफ है उसके लिए अलग सोच रखते हैं। यानी बैंकों का बिजनेस बड़ा है तो बैंकों में रिक्रूटमेंट भी होनी चाहिए और छटनी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार है, एक ही सरकार है और उसके अलग अलग विभाग हैं, और अलग अलग विभाग जो हैं अपने कर्मचारियों के लिए अलग अलग तरीके से सोच रखते हैं। अब ये बैंक कर्मचारियों पर है कि उनको इस सरकार की मंशा को और सरकार की इस परफॉर्मेंस वाली नीति के विरोध में कहाँ तक आना है, सड़क पर उतरना है, हड़ताल करनी है। निश्चित रूप से करना चाहिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, और सरकार अगर इस प्रकार से कोई गलत नीति लाना चाहती है तो उसको रोकना ही चाहिए। नमस्कार, मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और भी इस प्रकार की जानकारियाँ आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।